लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया है। जापान सागर की ओर दागी गई है बैलिस्टिक मिसाइल। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जापान कोस्ट गार्ड का नॉर्थ कोरिया पर ये बड़ा आरोप है। तो तमाम सैंक्शंस के बावजूद नॉर्थ कोरिया बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर से उसने बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया है। देश के टिक्कू साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, नॉर्थ कोरिया उस पर लगातार तमाम सैंक्शंस हैं। यूएन ने मना किया है कि भाई आप मत कीजिए परीक्षण, लेकिन एक बार फिर से उसने मिसाइल टेस्ट की है। देखिए, नॉर्थ कोरिया को कभी फर्क पड़ा ही नहीं। उसके ऊपर सैंक्शन किसने लगाए हैं, किसने नहीं लगाए हैं, अमेरिका कितना नाराज होता, कितना नाराज नहीं होता है, वो अपनी प्रतिक्रिया के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। अगर उसको कहीं वो समझता है टेस्ट करने की ज़रूरत है तो वो टेस्ट करता है। अगर उसको लगता है कि उसे साउथ कोरिया, जापान को डराने की जरूरत। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रहता तो वो बैलिस्टिक मिसाइल को बिल्कुल उनके बॉर्डर के साथ साथ फायर करेगा। उसको सब कुछ मालूम है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक ब्रिंकमैनशिप का गेम खेल रहा है और वेस्टर्न पावर्स भी और यूनाइटेड नेशंस भी उस एक लक्ष्मण रेखा को क्रॉस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि नॉर्थ कोरिया में जो किम जोंग है वो अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी कर सकते हैं। जहां तक आपने एक और सवाल पूछा था कि अभी नॉर्थ कोरिया के मिसाइल वहां आ रहे हैं, ईरानियन वेपन सिस्टम आ रहा है, खासकर उनके ड्रोन वगैरह आ रहे हैं। ये तो हो गए, जैसे दूसरे पैनलिस्ट ने बोला है, क्योंकि काफ़ी देर तक अभी फरवरी में युद्ध शुरू हो गया और 8-9 महीने युद्ध चल रहा है और हथियारों की कमी तो हमेशा होगी। और दोनों जो एंटी नाटो हैं, एंटी अमेरिकन फोर्सेस हैं, वो तो रशिया की मदद करेंगे। और जो नाटो हो जाता है कि जब भर भर के इस युद्ध में हथियार मिलते रहेंगे तो युद्ध खत्म कैसे होगा? सर, आप दोनों के पास मैं एक बार फिर से आऊंगी, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है। ईरान पहुंचे रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी। ईरान से मिसाइल डिलीवरी पर हो सकती है बातचीत। ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल मांग सकता है रूस। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी बातचीत हो सकती है। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। देखिए, इस पूरे युद्ध में ईरान की तरफ से बड़े स्तर पर रूस को मदद दी गई है और इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से ईरान इस युद्ध में रशिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। देखिए, जुल्फकार और फतेह 110 की ताकत आपके सामने हम रख रहे हैं। कैटेगरी शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल ये है और इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। इसकी रेंज की बात करें तो 700 किलोमीटर तक का लक्ष्य जो है वो आसानी से भेदने में ये सक्षम है। हम जुल्फकार और फतेह 110 की ताकत आपको बता रहे हैं। वॉरहेड कैपेसिटी इसकी 500 किलोग्राम के वजन वाले वॉरहेड से ये लेस है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और जानिए। लॉन्चिंग की जहां तक बात है, मोबाइल और रोड से लॉन्च किया जा सकता है इसे बेहद आसानी से। टारगेट की अगर बात करें, समुद्र, जमीन और हवा में दुश्मन को तबाह करने में ये सक्षम है। तो कुल मिलाकर ईरान बेहद इसमें क्रूशियल जो है वो रोल, भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। आलोक सहाय साहब, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि 2 धड़ों में इस वक्त जो है वो दुनिया बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां तक बात हम रशिया और यूक्रेन को सपोर्ट करने की कर रहे हैं, तो फिर इस युद्ध का अंत कैसे होगा? सर, अगर हम खुलकर नहीं कहें तो आर्थिक तौर पर, चाहे फिर वो युद्ध में हथियार देने की बात कर ले, सपोर्ट मिल रहा है इन दोनों देशों को, लेकिन शांति की अपील कोई नहीं कर रहा खुले तौर पर। ये पुतिन चाहते थे कि इस युद्ध को जाड़े तक खींच के ले जाया जाए। जाड़ा आ चुका है। पुतिन का ऐसा मानना था कि जाड़े के समय में फ्रांस और जर्मनी बिना रशियन गैस और ऑयल के कैसे झेल पाएंगे, उनकी इकोनॉमी ब्रेकडाउन होगी, वहां हाहाकार मचेगा और ये नाटो का जो यूनिटी है, नाटो की यूनिटी है, वो ब्रेक होगी। तो शायद इसका एक समाधान रूस के पक्ष में हो सकेगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि पुतिन ये नहीं समझ रहे हैं कि जाड़े में, ठीक है, जाड़े में रूस की सेना भी इतनी दूर, इतना लंबा उनका चेन सप्लाई लाइन, वो भी तो जाड़े में फंसा रहेगा। जाड़े में इनको भी नुकसान होगा। तो जाड़े में कौन अपने नुकसान को झेल पाता है, इसी पर युद्ध का भविष्य निर्भर करेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।